फ्रेंड 10 शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। लेकर चल रहे हैं जीव विज्ञान के टॉप 300 क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बायोलॉजी मनुष्य के शरीर में के कितने अवशेष अंग पाए जाते हैं? ये 100 पाए जाते हैं। बंदर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इक्कीस पाए जाते हैं। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? दोस्त, डीएनए में ये चारों ही उपस्थित रहता है। ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोनिन, टी से थाइनिन। ये चारों है डीएनए में, ये चारों मिलकर डीएनए बनता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल कब प्रतिपादन किया गया था? तो 1953 में किया गया था। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। जिसे 1962 में नोबेल भी मिला था। कोशिका विभाजन को कब देखा गया था? इसे 1855 में देखा गया था और देखने वाला वैज्ञानिक का नाम था विरचाउ। कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? कोशिका का भी विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक असूत्री विभाजन होते हैं, एक समसूत्री विभाजन होते हैं और एक अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? इसका आंसर होगा ए, विजमैन किए थे। इसका विस्तृत अध्ययन 1888 में स्ट्रॉसबर्गर ने किए थे। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का उपयोग कब किए थे? इसका आंसर होगा ए, 1909 में किए थे। डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब किया था? ये 1905 में किए थे।
आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं आनुवंशिकता का पिता। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, किसने बताया था? हेक्सले बताए थे। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी वहीं लिखा गया ना। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में पेड़ों और छोटे छोटे झाड़ियों का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेनस सर्वप्रथम कब किए थे? ये किए थे 1801 में। हाँ, इनका खोज ट्रेवेनस ने ही किए थे, पीछे पड़े थे ना। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन होता है। और सूरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पंछियों के लिए होता है। और अर्थोलॉजी ध्यान पर नहीं चल रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए खुद से और कमेंट में बता दीजिएगा। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट सेरीकल्चर में होता है। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? एंटोमोलॉजी में वनस्पतियों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में वहीं पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन होता है। और फाइकोलॉजी में किसका होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में छोटे छोटे झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में वनस्पतियों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन होता है। हो गया। चलिए, कौकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर में क्या होता है?
काष्ठिक पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी पीछे पढ़े हैं, वनस्पतियों का होता है। और एक थियोलॉजी, एक बार चेक कर लीजिएगा और चेक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सॉरी दोस्त, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन बना है। तो चलिए, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा वीडियो मैं लेकर आता रहूं।